हेलो एवरीबॉडी, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ आकाशा एयर के रिसेंटली पोस्टेड कैबिन क्रू वैकेंसी के बारे में। ये जो इंटरव्यू है ये कंडक्ट होगा अक्टूबर 2024 में इन मुंबई। ठीक है, वॉक इन इंटरव्यू नहीं है। आकाशा एयर में कैबिन क्रू बनने के बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने चाहिए या आपके पास होने चाहिए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन भी, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। पिछले महीने यानी कि सितंबर 2024 में आकाशा एयर ने प्लान्ड इंटरव्यू रखा था। वो इंटरव्यू में कुछ लोगों ने पार्ट लिया था, जिन्होंने मेरे से इंटरव्यू का राउंड्स डिस्कस किए और कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए। इंटरव्यू में क्या क्या पूछे गए थे वो सारी चीजें भी मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रचना, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहली चीज, अगर आप एक फ्रेशर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तब तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं। अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मेल कैंडिडेट है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप इंडिया के किसी भी सिटी या स्टेट से आते हैं, आप एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए। बस ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि इंटरव्यू जो होगा वो होगा मुंबई में। ठीक है, तो आपको पहले से अप्लाई करना है। ये एक वॉक इन इंटरव्यू नहीं है। ठीक है, लिंक जो है आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यू कैन गो एंड चेक आउट ऑन आकाशा के जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स है उसमें उन्होंने पोस्ट किया ही होगा इस वैकेंसी के बारे में। लास्ट डे टू अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी इज 5 अक्टूबर 2024। उसके पहले आपको अप्लाई करना है। अगर आप सारे क्राइटेरिया मीट करते हो, अगर आपका प्रोफाइल उनको अच्छा लगता है तो आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे, आपको एक इनवाइट ईमेल भेजेंगे और उसमें वेन्यू डिटेल्स, आपका इंटरव्यू का स्लॉट का टाइम, सारी चीजें उस ईमेल में मेंशन्ड होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की टू बिकम अ कैबिन क्रू इन आकाशा एयर। सबसे पहला क्राइटेरिया है दैट यू हैव टू बी एन इंडियन नेशनल, यू शुड हैव अ वैलिड पासपोर्ट, आधार कार्ड एंड पैन कार्ड। इसके अलावा एज की अगर हम बात करें, अगर आप एक फ्रेशर है तो यू हैव टू बी बिटवीन द एज ऑफ 18 to 28। अगर आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो द एज क्राइटेरिया इज एक्सटेंडेबल अप टिल 35 ईयर्स ऑफ एज। अगर हम हाइट क्राइटेरिया की बात करें, फीमेल कैबिन क्रू के लिए मिनिमम हाइट क्राइटेरिया है 155 सेंटीमीटर्स। मेल्स के लिए मिनिमम हाइट क्राइटेरिया है 167.5 सेंटीमीटर्स। बीएमआई की अगर हम बात करें, फीमेल कैबिन क्रू के लिए यू हैव टू बी इन द बीएमआई रेंज ऑफ 18 to 23। मेल कैंडिडेट्स के लिए यू हैव टू बी इन द बीएमआई रेंज ऑफ 18 to 25। इसके अलावा एजुकेशन की अगर हम बात करें, 10+2 फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी इज एक्सेप्टेबल। अगर आपने 12th स्टैंडर्ड पास किया है, अगर वो साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट से हो, डज नॉट मैटर, आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है या मास्टर्स किया है तब तो आप एलिजिबल है ही। मिनिमम एजुकेशन इज 10+2। ठीक है, इसके अलावा फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी इज मैंडेटरी। इसके अलावा यू हैव टू बी मेडिकली फिट एज पर डीजीसीए गाइडलाइंस। मेडिकल चेक जो होगा डीजीसीए के गाइडलाइंस के हिसाब से यू शुड बी मेडिकली फिट टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ अ कैबिन क्रू। इसके अलावा अगर हम टैटूज या मार्क्स की बात करें तो विजिबल टैटूज या मार्क्स आर नॉट अलाउड। विजिबल टैटूज या मार्क्स का क्या मतलब है? आपने आकाशा एयर का यूनिफॉर्म देखा है ऑलरेडी। उस यूनिफॉर्म पहनने के बाद अगर आपके शरीर पे टैटू या जो मार्क्स है वो विजिबल नहीं है तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। अगर टैटू या मार्क विजिबल है वो यूनिफॉर्म पहनने के बाद तो आप एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। अब आपको क्या करना है, सारे डॉक्यूमेंटेशन को प्रिपेयर करना है। सारे डॉक्यूमेंटेशन को प्रिपेयर करके जो एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक है वो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, जैसे कि मैंने आपको बोला। नहीं तो यू कैन गो ऑन एनी ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल ऑफ आकाशा and get the link from there. ठीक है, click on that and apply for this vacancy over there. अब हम बात करते हैं इंटरव्यू में अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। आपके पास एक अपडेटेड सीवी होना चाहिए, 10+2 के मार्कशीट्स होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास होना चाहिए पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड। इसके अलावा आपके पास होने चाहिए, अगर आपके सीवी में लेट्स से फोटोग्राफ नहीं है आपका, अगर आपके पास वेस्टर्न फॉर्मल्स में पिक्चर्स है तो वो भी आप जरूर लेकर जाएं। इसके अलावा गाइस कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जरूरी है। ठीक है, वो मांगते हैं आपसे कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। तो आप मुझसे ये चीज का कमेंट करके मत पूछिए, ज्यादा से ज्यादा एयरलाइंस कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मांगते ही है। ठीक है, तो आपके पास होना चाहिए कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी। अब ये हो गया है डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट।
अब हम बात करते हैं इंटरव्यू के राउंड जो कि हुए थे इन द मंथ ऑफ सितंबर 2024। सबसे पहले जो जो कैंडिडेट्स ने मेरे से बात करी, शेयर किया इंटरव्यू एक्सपीरियंस, उन लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म अपना भरा और अप्लाई किया। ठीक है, उसके 2-4 दिन बाद उनको आया इनवाइट ईमेल, उनको स्लॉट्स दिए गए थे। सब बहुत सारे कैंडिडेट्स को एक पर्टिकुलर टाइम का स्लॉट दिया गया था, आपको उस स्लॉट के टाइम के हिसाब से वहां पहुंचना है। जब आप वहां पहुंचते हो तो ऑफकोर्स वहां पे कोई रिसेप्शनिस्ट या कोई पर्सन बैठा होगा एट द डेस्क एंड दे विल कंफर्म योर नेम विद द टाइम। ठीक है, लेट्स से आपको 12 बजे का स्लॉट मिला है तो आपको वो चेक करेंगे 12 बजे इफ यू आर सपोज टू कम, बिकॉज उनके पास पूरी लिस्ट होती है। तो ये एक वॉक इन इंटरव्यू नहीं है, अगर आपको इन्विटेशन आएगा तो ही आप जा सकते हो, तो ही आप इंटरव्यू दे सकते हो। ठीक है, अब आपने अपना वेरीफाई करा लिया, आपका स्लॉट में नाम था, तो दे विल आस्क यू टू सिट। उसके बाद आपका होगा फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड में क्या था, इट वॉज अ GD राउंड। अगेन 8-10 लोगों को जिनको सिमिलर स्लॉट टाइम मिला था, लोगों को ग्रुप्स में लेकर जा रहे थे, उनसे सवाल किए जा रहे थे। सबको अलग अलग सवाल पूछा जा रहा था, ऐसा नहीं है कि सबको सेम सवाल का जवाब देना था, सबको अलग अलग सवाल पूछे जा रहे थे। कुछ लोगों से पूछा गया था ऑनलाइन शॉपिंग वर्सेस ऑफलाइन शॉपिंग के बारे में बताओ। नेक्स्ट पर्सन वॉज आस्क्ड अबाउट इज अ स्मार्टफोन एज इम्पॉर्टेंट एज रोटी कपड़ा एंड मकान टुडे। उसके अलावा देयर वाज अनदर पर्सन हु वाज आस्क्ड अबाउट व्हाट डू यू थिंक ऑफ डिजिटल पेमेंट्स, इज इट अ बून और अ बेन फॉर आवर कंट्री। इसके अलावा किसी से पूछा गया था व्हाई द यूथ आर नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर। तो ऐसे सब सवाल लोगों से पूछे गए थे इन द GD राउंड। सबसे सवाल करने के बाद HR ने सबको बाहर भेजा एंड देन दे केम इन 2-3 मिनट में उन लोगों ने डिसाइड किया कि किसको उनको आगे सेलेक्ट करना है और किसको उनको रिजेक्ट करना है। ठीक है, देन दे वेंट एंड दे टोल्ड देम कि इतने लोग सेलेक्टेड है, इतने लोग रिजेक्टेड है। तो सेलेक्टेड लोग वेंट टू द सेकेंड राउंड। सेकेंड राउंड में क्या था, BMI राउंड था। वो आपका हाइट चेक किया जाएगा, वेट चेक किया जाएगा। इसके अलावा वो आपसे ये भी पूछेंगे कि डू यू हैव एनी विजिबल टैटूज, एनी स्कार्स, एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू डिक्लेयर। तो अगर आपके स्कार्स है, टैटूज है, तो आप उनको बता सकते हो। ऑफकोर्स वो विजिबल होंगे तो वो आपको रिजेक्ट ही कर देंगे। यूनिफॉर्म पहनने के बाद जो जो एरियाज में विजिबल होंगे तो दे विल नॉट सेलेक्ट यू। लेकिन अगर कोई और बॉडी पार्ट में है जो कि विजिबल नहीं है देन यू आर गुड टू गो। तो हाइट चेक एज पर BMI रेंज जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था वो चेक किया जाएगा, वेट चेक किया जाएगा, आपके स्कार्स और टैटूज चेक किए जाएंगे। ठीक है, इफ एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज क्लियर, यू विल गो टू द थर्ड राउंड। थर्ड राउंड में क्या हुआ था, इट वॉज अ PI राउंड और अ पर्सनल इंटरव्यू राउंड। थर्ड राउंड में उन्होंने सवाल पूछे थे कि व्हाट वाज द एक्सपीरियंस ऑफ योर फर्स्ट राउंड। इसके अलावा दे आस्क्ड देम डू यू हैव व्हाट इट टेक्स टू बिकम एन आकाशा एयर कैबिन क्रू। और कुछ सवाल जो पूछे थे कि वाई शुड वी हायर यू, और उन्होंने ये भी कुछ कुछ चीजें पूछी थी रिलेटेड टू योर CV एंड दे आस्क्ड वन मोर थिंग कि टॉक अबाउट समथिंग दैट इज नॉट मेंशन्ड इन योर CV। ठीक है, ये सवाल भी पूछा था उन्होंने। तो ये कंप्लीट होने के बाद दे वेंट ऑन टू द फोर्थ राउंड। कुछ लोग उसको HR राउंड बोलते हैं, कुछ लोग उसको PI राउंड बोलते हैं। तो अगेन ये जो इंटरव्यू था वॉज विथ ऑल दी HR पीपल। तो HRs भी आपसे कुछ कुछ सवाल पूछेंगे, आपसे आपके CV से रिलेटेड सवाल पूछेंगे, क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं आपके CV से रिलेटेड जो भी चीजें आपने मेंशन करी है। अब इसमें 2 चीजें हुई थी। कुछ लोगों को उन्होंने 1-2 दिन बाद ही ईमेल कर दिया था आपके डॉक्यूमेंटेशन के लिए और सारी चीजें, एंड कुछ लोगों को उन्होंने बोला था कि वेट फॉर 2 weeks एंड इफ यू आर सेलेक्टेड वी विल लेट यू नो अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन एंड द प्रोसेसिंग एंड एवरीथिंग। नाउ द पर्सन हु शेयर्ड दिस होल इंटरव्यू प्रोसेस विद मी, उन्होंने लास्ट राउंड तक वो सेलेक्ट हुए थे ये HR राउंड तक, एंड उनको ये बोला गया था कि वेट फॉर 2 weeks एंड इन केस यू आर सेलेक्टेड वी विल लेट यू नो। तो एज ऑफ नाउ उनको कोई अपडेट आया नहीं है, बट मैंने सुना है कुछ लोगों को कि ये बोलने के बाद कुछ लोगों को ईमेल नहीं आता है एंड कुछ लोगों को आता है। तो इसका इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। अगर जिस पर्सन ने मेरे साथ ये शेयर किया उनको ईमेल आता है तो आई विल लेट यू नो। अगर आप में से किसी के पास भी इस चीज का इन्फॉर्मेशन होगा तो प्लीज शेयर इट इन द कमेंट सेक्शन। जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं इस इंटरव्यू में पार्ट लेने के लिए, एटलीस्ट इट विल हेल्प। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने जो जो क्वेश्चंस आपके साथ अभी शेयर किए हैं, अगर आपको इसमें से किसी का भी सैम्पल आंसर चाहिए होगा तो फील फ्री टू राइट टू मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू ऑन दैट। मैंने इस वीडियो में इसलिए कोई सैम्पल आंसर्स डिस्कस नहीं किए बिकॉज फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता, टू जस्ट टू सेव योर टाइम एंड टू सेव माई टाइम। आई हैव ओनली डिस्कस द क्वेश्चंस, बट डू नॉट वरी। आपको किसी भी चीज़ का क्वेश्चन का आंसर चाहिए होगा तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिप्लाई टू यू।
The reason why I have made this video in a hurry is because the last day to apply is 5th October 2024. तो आज जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, अभी बस 1 घंटे या 2 घंटे पहले इसका ओपनिंग मैंने देखा एंड आई डिसाइडेड कि अभी के अभी मुझे इसका बनाना चाहिए वीडियो, बिकॉज I know a lot of y'all are job seeking aspirants and y'all are desperately looking for jobs. So thank you very much for your time and goodbye.